कुछ दिया है, तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुमने बताई भक्ति की रीति, तुमने बताई है मुक्ति की युक्ति, तुमने बताई है मुक्ति की युक्ति। राहों से मेरी कांटे हटाए, राहों से मेरी कांटे हटाए, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपपरिवर्तनी गुरनी मैया के चरणार बिंदों में मेरी हृदय की अनंत अनंत आस्था से मेरा प्रणम्य स्वीकार हो। धर्म प्रांगण में आए मेरे आत्मीय जन, ये पुच्छी सुनंग वीर स्तुति की रचना कैसे हुई। प्रभु तो निर्वाण को चले गए, उनके सिंहासन पर विराजमान हुए उनके पटदर आगे सुधर्मा स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी गुरु शिष्य। अब विचरते विचरते जम्बू स्वामी जैसे बाहर गए, गोचरी को गए या कैसे भी गए, तो लोग उनसे पूछते, श्रमण लोग, ब्राह्मण लोग, अन्य जातियों के लोग, कि तुम्हारे महावीर कैसे थे। पूछी सुनंग सम्मना महानाय, पहली गाथा में श्रमण और महानाय ब्राह्मण आदि। तो वो आकर के अपने गुरुदेव सुधर्मा स्वामी से पूछते, प्रभु हे बनते भगवान, लोग हमारे से पूछते हैं कि महावीर कैसे थे। तो आपने तो उनके चरणों में बहुत सारा जीवन जिया है, आपकी जिंदगी के पल प्रभु के चरणों में व्यतीत हुए हैं, आपसे ज़्यादा महावीर को कौन जानता होगा। तो उस समय उन्होंने प्रभु महावीर के चरणों में जो बिताए हुए पल हैं, सुधर्मा स्वामी उन स्मृतियों में खो गए कि मेरे महावीर का एक गुण हो तो मैं बताऊं। तो उस समय फिर वो उस चिंतन में जब खोए, तो अंतर से जो प्रभु के प्रति उनका समर्पण था, जैसा जैसा उन्होंने प्रभु का जीवन देखा था, जैसा उनके चरणों में जीवन जिया था, वो एक एक करके वो उसका बखान करने लगे। इस तरह ये पुच्छी सुनन की क्या हो गई, रचना अपने आप हुई की नहीं गई। कोई भजन लिखना होता है तो 10 प्रयास करते हैं, हम शब्द ढूंढते हैं, कोई कविता लिखते हैं तो सोचते हैं, परंतु वो तो उनके गुण निकलते गए और रचना बनती गई। तो इस तरह ये सूत्र कर्तांग सूत्र के 6ठे अध्ययन में इसका वर्णन है। तो आज जो 9वीं गाथा है, ये तो पयुष्णों के बाद हम पुच्छी सुनंग का संपुष्ट कराएंगे। उसमें रोज पुच्छी सुनंग, भाग्यशाली जो होंगे वो रोज आकर के सुनेंगे। 29 दिन का ये संपुष्ट होगा और उसमें एक एक गुण की गाथा रोज कैसे आता रहेगा, उसका वर्णन ये आप सुनेंगे। जो पुण्यशाली होंगे इसका लाभ ले लेंगे। तो इसमें 9वीं गाथा से वीरिय न परिपुण्य वीरिय। से मतलब वो कौन, प्रभु महावीर। कौन कह रहे हैं,
सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं कि वो मेरे प्रभु महावीर वीर्य नंग, वीर्य शक्ति मतलब अपार शक्ति के परिपूर्ण थे। वो उनके अंदर जो वीर्य शक्ति थी, उनके अंदर जो आत्मिक शक्ति थी, वो परिपूर्ण यानी परिपूर्ण थी, कोई कमी नहीं थी। ऐसे वीर्य संपन्न मेरे महावीर शक्तिशाली थे। सुदर्शने व नग सबसे थे। सुदर्शने सुदर्शन पर्वत, नग पर्वतों में, सब सभी में सेठ श्रेष्ठ है। यानी जितने पर्वत हैं इस धरती पे, उनमें सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ सुदर्शन पर्वत को कहा गया है। यानी सुदर्शन पर्वत क्या? मेरुगिरी पर्वत। सुदर्शने जो देखने में दर्शनीय लगे, तो वो कौन है? मेरुगिरी पर्वत 1,00,000 योजन का है। 10,000 तो वो धरती के अंदर है। यानी उसकी नींव कितनी मजबूत है कि कितने भी तूफान आ जाएं, कितने भी आंधियां चल जाएं, परंतु मेरुगिरी पर्वत कभी कंपायमान नहीं होता। 90,000 योजन ऊपर है, 10,000 योजन जमीन के अंदर है। तो वो सभी पर्वतों में जैसे मेरुगिरी पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। सुरालय वासी मुदागरे से, और उस मेरुगिरी पर्वत पर, उस सुदर्शन पर्वत पर सुरालय यानी सुरलोक, सुरलोक के वासी कौन होते हैं? सुरलोक देवलोक में रहने वाले कौन होते हैं? देवता। सुरालय यानी देवलोक के वासी रहने वाले वो देवता उस सुदर्शन पर्वत पे आकर के क्रीड़ा करते हैं, अमोद प्रमोद करते हैं। वहाँ पर आकर के वो अपने क्या करते हैं? आनंद मनाते हैं। और मुदाग्रे से, मुद मतलब प्रसन्नता, अग्रे यानी भर जाते हैं। यानी जैसे उस सुदर्शन पर्वत पर आकर के देवता आनंद से भर जाते हैं, प्रसन्नता से भर जाते हैं, खुश होते हैं। वीराय तेने गुणों भय, इसी तरह ही जैसे सुदर्शन पर्वत श्रेष्ठ है, देवताओं के लिए वो आह्लादनीय है, इसी तरह ही वो प्रभु महावीर गुणों भय, नेक यानी अनेक गुणों से युक्त होकर के विरायते यानी विराजमान है, जो हर प्राणी को, वहाँ तो केवल देवता ही प्रसन्न होते हैं, परंतु प्रभु महावीर के इतने गुण हैं कि हर प्राणी उनके चरणों में जाकर के आनंद को प्राप्त होता है। तो जैसे वो वीर्य संपन्न है, शक्ति परिपूर्ण है, दूसरों के लिए प्रसन्नतादायक है, ऐसे ही जो इस गाथा का आनंद पूर्वक प्रतिदिन जाप करेगा, उसको प्रसन्नता, आह्लाद, शक्ति, ये सब कुछ उसके पास आता रहेगा। परंतु ये चिंतन आपका है कि किस दृष्टि से आप कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं या एक रूटीन से कर रहे हैं कि इसकी माला करनी है कर लेंगे। परंतु अब जितनी जितनी श्रद्धा से, जितने जितने क्या है आप भावों से इसको करोगे, उतना उतना लाभ आपको मिलता चला जाएगा। कोई बच्चा आपका कमज़ोर है, जिसको कितने टॉनिक देते रहते हैं आप, तो भी वो ठीक नहीं होता, इसका पानी बना के पिला दो। आपके अंदर कोई तकलीफ़ है, यानी मूलतः ये है कि ये शक्ति और प्रसन्नता को देने वाला है। ये निर्णय आपका है कि कैसे, किस रूप में, किस श्रद्धा से करना है। आज का ये जाप का लाभ, इसकी अनुमोदना, इसकी प्रभावना हमारे विनोद जी जैन मेडिकल वाले, इनकी तरफ से ये किया गया है। और अगला जाप हमारे हजारी लाल जी ने 2 तारीख को आएगा। ऋचा बहन, आप ठीक है, ठीक नहीं है मैं मानती हूँ, परंतु ऐसे तो बैठ सकते हो ना, तो अब आना शुरू कर दो। आप के कारण और भी कई आ जाते हैं। ये कई बार ऐसा होता है, हर एक का अपना अपना पुण्य प्रकृति है कि जो कोई आता है तो उसके साथ औरों को भी लाभ मिल जाता है। पर्यूषण आने वाले हैं, उसके लिए जाप की ड्यूटियाँ आपने ही बांधनी है। सुबह से लेकर के शाम तक आपका, और शाम से लेकर के सुबह तक ये अपनी जैन सभा और युवक मंडल का है। प्रधान जी ठीक है ना? तो ये लाभ आपने धर्म पर भावना करनी है। जो आज आए हैं ये रोज़ आ जाए तो कितना अच्छा लगे।
और कल मैंने 2 प्रश्न पूछे, परसों पूछे थे, कल मेरे पास उत्तर आए। उत्तर कुछ संतुष्टिजनक है, कुछ केवल उन्होंने बताया है, बहुत अच्छा बताया हुआ है, परंतु वो नाम नहीं पूरी तरह आ पाए। तो मैं वो मेरे पास आ जाएंगे, मैं उनको बता दूंगी। 2 जनों के हैं, एक तो हमारी बबीता जैन है और एक अंशुल है। आप तो ले जाओ और अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहना। आ जाओ भाई, बबीता बहन आई है, आ जाओ। और अगले 2 प्रश्न अब मैं तीर्थंकर रूप से लेना शुरू करूंगी कि हमारे 24 तीर्थंकर जो हैं ये कैसे है। तीर्थंकर की माता कितने स्वप्न देखती है। कल को मेरे को इसकी पर्चियाँ आए, 2 जनों के आए, मुझे मज़ा नहीं आता, जितने लिखे हैं वो अपनी पर्ची लेकर आए। तीर्थंकर की माता कितने स्वप्न देखती है और तीर्थंकर की आत्मा नरक से आई है या देवलोक से आई है, ये कैसे पहचाना जाता है। देवलोक से आई है या नरक से आई है, वो कैसे पहचाना जाता है। मतलब जो आत्मा माँ के गर्भ में आई है वो देवलोक से चमकर आई है या नरक से निकल के आई है। देवलोक के लिए चौ शब्द प्रयोग किया जाता है और नरक के लिए निकल के आई है। तो वो कैसे पहचाना जाता है, ये आप सुनेंगे तो पता चलेगा। इधर हमारे तप जप का यज्ञ जो चल रहा है, उसमें आज के आईमिल जो मेरे सुमन बहन का लिखा हुआ था, वो अचानक उनको जाना पड़ गया, इन्फॉर्म नहीं कर पाई, परंतु वो कहते महाराज साहब इस बार नहीं तो अगली बार मैं, मेरी जगह जो कोई करेगा मैं कर दूंगी। तो आज सुमन जैन जिनकी जगह से हमारे सुनील भाई ये आईमिल करेंगे। और बिमला रानी जी आज आपके काशनों के ऊपर आईमिल है। लो भी खड़े हो जाओ। गुरनी जी महाराज की आज्ञा से अमल तिव्यम प्यारा स्नपन्न खम समनता भोग्रं सस्मय मत्र महत्रा गणता स्वंते प्रिक्मा में निंदा में ग्रह में त्याग ओसरे तपस्या करने वालों को। कल का आईमिल सत्यनारायण जैन और शिखा जैन धर्मपत्नी पंकज जैन। शिखा जैन आई है, कोई नहीं समाचार दे देंगे। कम से कम मेरी तो यही एक है कि जिस दिन जिसका अमल हो वो जरूर वहाँ पे उपस्थित हो, तो पता लगता है हाँ भी आईमिल किया गया है। नवीन का शनिवार होता है, सुनाइए।